Hello everyone. So let's continue with the next that is the IP addressing, right? तो IP addressing का बेसिक पोर्शन हमने कर लिया था। इससे आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हमने रेंज फाइंड आउट की थी हर हर एक क्लास की। जैसे कि क्लास ए की बात करें तो क्लास ए की रेंज क्या रहेगी? दैट इज 1 to 126। देन क्लास बी की बात करें तो क्लास बी की रेंज क्या है? 128 to 191। क्लास सी की बात करें तो इसकी रेंज क्या रहेगी? 192 to 223। देन क्लास डी की बात करें तो इसकी रेंज क्या रहेगी? 224 to 239। एंड क्लास ई की बात करें तो इसकी रेंज क्या रहेगी? दैट इज 240 to 255। ओके, ये हर एक क्लासेस की क्या है? रेंज है। तो इसके इसके बेस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट? वो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टैट हो गया, ईएमआरएस हो गया, पीजीटी का ऑब्जेक्टिव हो गया, यूजीसी नेट हो गया, लाइक दैट किसी भी कॉम्पिटिटिव में पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है ये। जैसे कि मान लीजिए एक एड्रेस दे रखा है 10.20.30.40। एक एड्रेस दे रखा है 100.120.3.4। एक एड्रेस दे रखा है 129.10.20.5। एक एड्रेस अपने को दे रखा है 200.1.2.3। एक एड्रेस अपने पास है 210.5 @ 6। ओके, और एक एड्रेस दे रखा है 240.242.256.5। और एक एड्रेस दे रखा है 252.254.223.6 एचएम। ओके, ये मान लीजिए एड्रेस दे रखे हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें से ये पर्टिकुलर एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है, ये एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है, राइट? तो चाहे वो कोई भी क्लास है, उसका एड्रेस फाइंड आउट, सॉरी, क्लास फाइंड आउट करनी है किसी भी एड्रेस की। तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑक्टेट को देखेंगे, फर्स्ट ऑक्टेट मैच करेंगे रेंज के साथ। तो फर्स्ट ऑक्टेट किसके साथ मैच कर रहा है? इस वाली रेंज के साथ। तो ये क्लास ए का आईपी एड्रेस रहेगा। ऐसे ही ये आपका किसके साथ मैच कर रहा है? ए के साथ मैच कर रहा है, तो क्लास ए क्या रहेगा? 129। तो ये इस वाली क्लास में है, तो ये आपका किस क्लास में रहेगा? क्लास बी से बिलोंग करता है। और फिर 200 वाला किससे बिलोंग करता है? इस वाली रेंज में आएगा। तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस रहेगा। और 210 ये भी आपका क्लास सी का रहेगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखिए, आपका जो एड्रेस है उसका एक पर्टिकुलर क्या है, स्पेसिफिकेशन है कि ये आइदर डोटेड डेसिमल फॉर्मेट में रहेगा या डोटेड बाइनरी फॉर्मेट में रहेगा, राइट? बट इस तरीके से कोई स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता, @ नहीं आ सकता, हैश नहीं आ सकता। तो ये जो एड्रेस है, वैसे तो ये क्लास सी का था, बट ये एड्रेस कैसा है? इनवैलिड एड्रेस है। ये आपका एड्रेस इनवैलिड रहेगा। ऐसे ही ये वाला एड्रेस देखिए, 240 किस रेंज में है? इस वाली रेंज में, क्लास ई की रेंज में है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए 256, किसी भी ऑक्टेट की लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 255 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 256 है। तो मतलब ये एड्रेस भी क्या है? आपका इनवैलिड आईपी एड्रेस है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 252 254 223 एंड 6। तो ये आपका किस क्लास से बिलोंग करता है? ये भी क्लास ई से बिलोंग करता है, राइट? तो ये क्लास ई से बिलोंग करेगा। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, और ये इस तरह का किसी भी कॉम्पिटेटिव में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक एक बार वेरीफाई कर दो कि सबको क्लियर है। इज इट फाइन टू ऑल? यस, मैसेज करके बताइए, इज इट फाइन? यस, क्लियर है। ओके, फाइन, ठीक है। ओके। ओके,
ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए और क्या पूछा जा सकता है, नेक्स्ट समझते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, देखिए ये हमने देखा था कि 5 क्लासेस हमारे पास है। एक तो क्या है, ए बी एंड सी, और एक डी और एक ई। तो इनके भी क्या है, कुछ स्पेसिफिक टास्क हैं। जैसे कि क्लास ए बी सी है, ये किस पर्पज से यूज करते हैं, यूनिकास्ट पर्पज से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये यूनिकास्ट पर्पज से इसको यूज किया जाता है। यूनिकास्टिंग का मतलब क्या होता है, देयर शुड बी द वन टू वन मैपिंग, वन टू वन मैपिंग। ठीक है, इन इन दोनों के बीच में क्या होगी, वन टू वन मैपिंग रहेगी, कि एक सोर्स आईपी एड्रेस रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस रहेगा। ठीक है, ये केस रहेगा। ऐसे ही क्या होता है, सेकंड केस दैट इज मल्टीकास्टिंग। ये जो क्लास डी है, ये आपका यूज होता है किसमें, मल्टीकास्टिंग पर्पज से। मल्टीकास्टिंग में क्या होगा, जैसे कि ये कोई नेटवर्क है, इसका नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7। मान लेते हैं सिस्टम 1 क्या करना चाहता है, किसी दो सिस्टम को ट्रांसमिट करना चाहता है, सिस्टम नंबर 2 सिस्टम नंबर 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीकास्टिंग। और मान लीजिए 3 को ट्रांसमिट कर रहा है तो भी क्या है, मल्टीकास्टिंग। इन 4 को ट्रांसमिट कर रहा है तो भी मल्टीकास्टिंग, इन 5 को कर रहा है तो भी मल्टीकास्टिंग, इन सब को कर रहा है तो भी क्या है, ये मल्टीकास्टिंग। तो मल्टीकास्टिंग का मतलब क्या है, वन टू मैनी। वन टू मैनी के रेशियो में होती है, मतलब दो या दो से ज्यादा सिस्टम में जब क्या करता है, कोई एक सिस्टम ट्रांसमिशन करता है, तो वहां पे क्या है, वहां पे हो रहा है मल्टीकास्टिंग। राइट, तो मल्टीकास्टिंग में चॉइस होती है कि आप 2 पर्सन को शेयर कर सकते हैं, 4 पर्सन को भेज सकते हैं, 6 पर्सन को भेज सकते हैं, और ऑल पर्सन को भी नेटवर्क में भेज सकते हैं। राइट, ऐसे ही फिर क्लास ई की बात करें तो क्लास ई किस पर्पज से यूज करते हैं, क्लास ई हमारा रिजर्व रखा गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज से। इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज से क्या किया गया है, फिक्स किया गया है, रिजर्व रखा गया है। ओके, तो आई होप दैट इट इज फाइन टू ऑल। यहाँ तक बताइए, क्लियर है। यस, ज्योति लक्ष्य क्लियर है। ओके, ओके फाइन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए एक तो कॉन्सेप्ट हमने देखा मल्टीकास्टिंग, और एक कॉन्सेप्ट होता है आपका ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग में वन टू ऑल होता है। ठीक है, इसकी मैपिंग क्या होती है, वन टू ऑल। वन टू ऑल का मतलब क्या हुआ कि ये एक पर्सन है मान लीजिए, तो ये सबको ट्रांसमिट करेगा, इसको भी इसको भी इसको भी, मतलब इसको छोड़ के बाकी जितने भी होंगे आपके नेटवर्क में, उन सबको क्या किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा। राइट, तो ये आपका क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट। तो इसमें मैं दो डायग्राम बनाता हूँ। जैसे एक डायग्राम ये वाला है, ये ब्रॉडकास्टिंग है, और ये क्या है, मल्टीकास्टिंग का एरिया है। और ये क्या है, ये मल्टीकास्टिंग का एरिया है, और ये ब्रॉडकास्टिंग का एरिया है। तो अपने को ये बताना है कि यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा डायग्राम क्या है, वैलिड रिप्रेजेंटेशन है। यस, एक बार बताइए इन दोनों में से कौन सा वैलिड रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ज्योति ने कहा कि ये सेकंड वाला वैलिड रिप्रेजेंटेशन है। लक्ष्या ने कहा फर्स्ट वाला। जसबीर ने कहा सेकंड वाला। चलिए देखते हैं कौन सा वैलिड रिप्रेजेंटेशन है। तो देखिए फर्स्ट वाला चेक चेक करते हैं, फर्स्ट वाले का क्या मीनिंग है, इसको समझते हैं। फर्स्ट में मान लेते हैं कि कोई पर्सन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, कि इट इज ब्रॉडकास्टिंग, देन डेफिनेटली इट इज मल्टीकास्टिंग। तो क्या ऐसा होता है कि अगर ब्रॉडकास्टिंग है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, मल्टीकास्टिंग होगा। यस, क्या ऐसा होता है।
यस, ब्रॉडकास्टिंग जब होगा तो वो डेफिनेटली आपका मल्टीकास्टिंग भी होता है। बट यहाँ पे अगर कोई पर्सन है तो वो कह रहा है कि इफ इट इज अ मल्टीकास्टिंग इट नीड नॉट बी ब्रॉडकास्टिंग। ये भी सही बात है कि अगर मल्टीकास्टिंग है तो जरूरी नहीं है कि ब्रॉडकास्टिंग होगी, क्योंकि मल्टीकास्टिंग में तो क्या क्या हो सकता है, दो पर्सन को भी ट्रांसमिट किया जा सकता है, चार को भी किया जा सकता है, और सबको भी किया जा सकता है। लेकिन दो को ट्रांसमिट करेंगे तो वो ब्रॉडकास्टिंग तो नहीं हुआ ना, तीन को करेंगे तो ब्रॉडकास्टिंग तो नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, ये एक वैलिड रिप्रेजेंटेशन है। व्हाट अबाउट दिस वन, ये क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे है, अगर कोई पर्सन यहाँ पे है तो इसका मतलब क्या है, इट इज अ मल्टीकास्टिंग। इफ इट इज अ मल्टीकास्टिंग इट इज ऑल्सो ब्रॉडकास्टिंग। क्या ऐसा जरूरी है कि मल्टीकास्टिंग होगा तो डेफिनेटली वो आपका ब्रॉडकास्टिंग भी होगा? नहीं, क्योंकि हो सकता है ये दो को ट्रांसमिट कर रहा है तो वो ब्रॉडकास्टिंग तो नहीं बनेगा ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपकी क्या है, राइट नहीं है, इट इज रॉन्ग। ओके, तो सेकंड ऑप्शन आपका रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। यस, गुड इट। ओके फाइन, ठीक है। चलिए, तो ये भी अपने को पता चल गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए। नेक्स्ट इज द नेटवर्क मास्क, या नेटवर्क मास्क, और वी कैन से मास्क, राइट। तो ये नेटवर्क मास्क या फिर मास्क क्या है, तो वी कैन से इट इज ए मैथमेटिकल टूल। ये क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है। क्या काम करता है, इट कैन परफॉर्म द वेरियस टास्क, लाइक वी कैन फाइंड आउट द नेटवर्क आईडी। इसकी मदद से नेटवर्क आईडी फाइंड आउट कर सकते हैं, होस्ट आईडी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी मदद से ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे सबनेटिंग हो रखी है या नहीं हो रखी है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क मास्क। तो हर एक क्लास का क्या होता है, डिफॉल्ट मास्क होता है। जैसे कि क्लास ए की बात करूँ तो क्लास ए का डिफॉल्ट मास्क क्या रहेगा, 255.0.0.0। क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में क्या रहेगा, 255.255.0.0। क्लास सी की बात करें तो इसमें क्या रहेगा, 255.255.255.0। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दीज आर द डिफॉल्ट मास्क फॉर द क्लासेस, क्लास ए बी एंड सी, इनके डिफॉल्ट मास्क होते हैं। तो देखिए, इसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 255.255.0.0.0। इसमें क्या होगा, इसको बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देन 0 0 3 4 5 6 7 8, देन अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें ये जो नंबर ऑफ वंस हैं ये क्या बताते हैं, नेटवर्क पोर्शन, ये बताते हैं इसका नेटवर्क पोर्शन, या फिर नेटवर्क आईडी। और ये क्या है इसका होस्ट पोर्शन, ये जीरो क्या बता रहा है, होस्ट पोर्शन। ठीक है, ये होस्ट पोर्शन बताएगा, या फिर कह सकते हैं होस्ट आईडी हमें यहाँ से पता चलेगी। तो इसका मतलब मास्क में नंबर ऑफ वंस क्या बताते हैं, नंबर ऑफ वंस बताते हैं नेटवर्क पोर्शन को, और नंबर ऑफ जीरोस क्या बताएंगे, उसका होस्ट पोर्शन, ये होस्ट पोर्शन को बताएगा। यस, इज इट फाइन टू ऑल, यहाँ तक क्लियर है? तभी मैंने कहा था कि क्लास ए में क्या कन्वेंशन होता है, ये कन्वेंशन होता है कि उसका फर्स्ट ऑक्टेट क्या होता है,
नेटवर्क आईडी को बताता है, और रिमेनिंग 3 ऑक्टेट्स क्या बताते हैं, होस्ट आईडी को बताते हैं। यस, एक बार वेरीफाई कीजिए, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। चलिए, तो ये अपने को पता चल गया। अब नेक्स्ट थिंग फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज द, मान लीजिए कि ये कोई आईपी एड्रेस दे रखा है। ये आईपी एड्रेस अपने को दे रखा है 200.1.2. चलिए, 2.3.5, ठीक है। ये अपने को आईपी एड्रेस दे रखा है। अब इसका हमें क्या करना है, इसकी नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करनी है। व्हाट विल बी द नेटवर्क आईडी? इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क कौन सा होगा, इसकी नेटवर्क आईडी क्या रहेगी? तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए या तो हमें बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इसका मास्क दिया मिलेगा, सॉरी, या तो इसका मास्क दिया मिलेगा कि इसका नेटवर्क मास्क ये है। इनकेस नहीं दे रखा है तो क्या करना होगा, इसका बाय डिफॉल्ट मास्क लेना होगा। ये किस क्लास से बिलोंग करता है? 200। 200 मीन्स इट इज ऑफ क्लास सी। अब क्लास सी में बाय डिफॉल्ट मास्क क्या होता है? बाय डिफॉल्ट मास्क यही होता है ना कि 255.255.255.0। ये इसका बाय डिफॉल्ट मास्क होता है। अब क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करनी है नेटवर्क आईडी। और नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करनी है तो हमें इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। और ये एंड ऑपरेशन कैसे वर्क करता है, तो चलिए इसको समझते हैं। ये मान लीजिए वेरिएबल ए है, ये वेरिएबल बी है, और ए एंड बी, इन दोनों में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्या होगा। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, 00, 01, 10, 11, ठीक है। तो एंड ऑपरेशन में अगर एक भी जीरो है, एक भी फॉल्स है, तो क्या होगा, रिजल्ट फॉल्स होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो, इसका रिजल्ट भी जीरो, इसका रिजल्ट भी जीरो, और जहाँ पे दोनों वन हो गए वो रिजल्ट क्या होगा, वन आएगा। तो ये होता है एंड ऑपरेशन। अब इनके बीच में क्या करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। तो मान लेते हैं कि एक एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये जो थ्री है वो 255। थ्री, थ्री को कैसे लिखेंगे बाइनरी फॉर्म में, तो 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम 0, ओके। और 255 को कैसे लिखेंगे, 255 को ऐसे लिखेंगे ना, ऑल वंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, वन वन का रिजल्ट क्या आएगा, वन, ये भी वन, और यहाँ पे रिजल्ट जीरो, 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 जीरो एंड जीरो। ओके, तो फाइनली ये नंबर क्या आ गया, ये नंबर आ गया थ्री। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर को अगर हम ऑल वंस के साथ क्या करते हैं, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, वही एज इट इज नंबर आता है, राइट। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, थ्री। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करें तो इसका रिजल्ट टू आएगा, और इसको कैलकुलेट करें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 200 आएगा। और किसी भी नंबर को जीरो के साथ एंड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो फाइनली ये क्या है, इसकी नेटवर्क आईडी। ओके, ये हमने इसकी नेटवर्क आईडी फाइंड आउट कर ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जीरो, ये क्या हो गया, जीरो। जीरो के बाद नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, वन, देन टू, देन थ्री, अप टू सो ऑन। लास्ट में, लास्ट में ये नंबर क्या बनेगा, 255, ठीक है। उससे पहले 254 ये बनेगा। इससे आगे का पोर्शन क्या रहेगा, एज इट इज सेम, ये सेम है, ये सेम रहेगा। अब देखिए, ये तो हमारा क्या है, नेटवर्क आईडी। ये क्या है, इसका फर्स्ट होस्ट। ये इसमें क्या रहेगा, सेकंड होस्ट। ये इसका थर्ड होस्ट, और ये इसका क्या रहेगा, लास्ट होस्ट।
और इसको बोलते हैं डीबीए, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है। तो लास्ट वाला क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो डीबीए कब बनता है, तो डीबीए हमारा जब बनता है जब किसी भी नेटवर्क का होस्ट पोर्शन क्या हो जाता है, ऑल वंस हो जाता है। जैसे कि ये क्लास सी का था ना, और इसका ये होस्ट पोर्शन था, तो मतलब 8 बिट यहाँ पे क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, तभी ये बना ना। तो मतलब डीबी आपका क्या होता है, जब होस्ट पोर्शन आपका सारा का सारा क्या हो जाए, 1 हो जाता है, तो आपका बनता है डीबीए। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, होस्ट पोर्शन ऑल वन। ठीक है। देन इट बिकम्स द डीबीए। ओके, सो आई होप दैट टिल दिस पार्ट इट इज फाइन टू ऑल। एक बार वेरीफाई कर दो, क्लियर है सबको। ओके, डीपी क्लियर है। ओके। ओके फाइन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए उसको भी समझते हैं। हाँ, तो नेटवर्क आईडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें पता चल गया है। उसका फर्स्ट होस्ट क्या बनेगा, सेकंड होस्ट क्या बनेगा, थर्ड होस्ट क्या बनेगा, एंड सो ऑन, ये सारी चीजें अपने को पता चल गई हैं। तो यहाँ पे दो एड्रेसेस की बात, एक 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 टर्म और देखते हैं। एक एक एड्रेस होगा ये वाला, 255.255.255.255। यस। तो कोई बता सकता है कि ये एड्रेस कौन सा एड्रेस है, इसको क्या बोलते हैं? यस, एनीवन? जब आपके हर एक ऑक्टेट में क्या आ जाए, 1 1 आ जाए, तो इसका क्या मीनिंग है? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, ई क्लास, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, लेट मी टेल यू। तो जब ऑल वंस हो जाता है, तो ये एक स्पेसिफिक एड्रेस है जिसको बोलते हैं एलबीए। एलबीए स्टैंड फॉर द लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, ये आपका लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस रहेगा। अब ये जो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ये कहाँ पे काम आता है? और दूसरा एक होता है आपका डीबीए, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये आपका कहाँ पे काम आता है, कहाँ पे ये वाला एड्रेस अप्लाई करते हैं, और कहाँ पे एलपीए अप्लाई किया जाता है? तो चलिए इसको समझते हैं। ये एक नेटवर्क है और ये फर्दर एक नेटवर्क है। तो देखिए, एलपी आपका कहाँ पे काम आएगा? एलपी आपका काम आता है जब हम विद इन द नेटवर्क क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। मान लीजिए ये पर्सन क्या करना चाहता है, इन सबको ब्रॉडकास्ट करना चाहता है ये मैसेज। तो विद इन द नेटवर्क जब करते हैं, तो वहां पे रोल आता है किसका, एलबीए का। इस नेटवर्क में भी ब्रॉडकास्टिंग करनी है विद इन द नेटवर्क, तो हमारा रोल आएगा किसका, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस का। और जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में क्या करनी होती है, ब्रॉडकास्टिंग करनी होती है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है डीबीए का, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये ब्रॉडकास्टिंग करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, राइट। और ये एलबीए करता है किसमें, विद इन द नेटवर्क। यस, तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका डीबीए का और एलबीए का। इज इट फाइन टू ऑल? यस, बताइए, क्लियर है? चलिए, आई थिंक क्लियर है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं।
Yes. तो अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या है? सबनेटिंग। तो देखिए सबनेटिंग क्या है। सबनेटिंग का मतलब है डिवाइडिंग द लार्ज नेटवर्क इनटू सब नेटवर्क्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? डिवाइडिंग a large network into सब नेटवर्क्स। तो एक लार्ज नेटवर्क, मान लीजिए ये एक लार्ज नेटवर्क है, इसको क्या कर देना, सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर देना, जैसे कि सब नेटवर्क 1, 2, 3, 4, लाइक दैट। ओके, इससे फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या रहेगा? तो फर्स्ट थिंग क्या होगा, एक तो मेंटेनेंस करना इसका इजी होगा। मेंटेनेंस करना इजी रहेगा, और क्या रहेगा, नेटवर्क को ज्यादा सिक्योर बनाया जा सकता है। नेटवर्क आपका ज्यादा सिक्योर बनाया जा सकता है। और क्या होगा, वी कैन अवॉइड द वेस्टेज ऑफ द आईपी एड्रेस। अवॉइड वेस्टेज ऑफ आईपी। आईपी वेस्टेज को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। कैसे आईपी वेस्टेज को अवॉइड किया जा सकता है, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसको 1000 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, 1000 नंबर ऑफ होस्ट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और जब भी क्या किया जाता है कि एक रिक्वायरमेंट आती है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना होता है, एक इंटायर नेटवर्क को पास करना होता है, एक इंटायर नेटवर्क को हमें क्या करना होता है, हैंड ओवर करना होता है। तो जैसे कि क्लास ए की बात करें, तो क्लास ए में एक नेटवर्क में कितने होस्ट बन सकते हैं, हाउ मेनी होस्ट आर पॉसिबल इन क्लास ए इन ए सिंगल नेटवर्क? यस, बताइए, एक सिंगल नेटवर्क में कितने होस्ट बनेंगे क्लास ए के केस में? तो देखिए क्लास ए में एक नेटवर्क में कितने होस्ट बनेंगे, 2 पावर 24 - 2, राइट। और 2 पावर 24 - 2 मतलब इसमें से 2 माइनस कर दिया और उसमें से 1000 माइनस कर दिया, अब भी क्या है, काफी वेस्टेज है आपके होस्ट की। ऐसा करने से भी क्या होगा, काफी होस्ट आपके वेस्ट होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको हम क्लास बी से एक नेटवर्क दें, तो क्लास बी के एक नेटवर्क में कितने होस्ट बनेंगे, लगभग 2 पावर 16 - 2। ठीक है, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 65,535 के अराउंड, राइट। उसमें से 2 माइनस कर देंगे, और उसमें से भी क्या करें, 1000 माइनस करें, अब भी काफी होस्ट क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, राइट। ऐसे ही अगर क्लास सी का एक नेटवर्क दिया जाए, तो क्लास सी के एक नेटवर्क में कितने होस्ट होते हैं, 2 पावर 8 - 2, दैट इज 256 - 2, दैट इज 254। तो इसका मतलब यहाँ पे एक सिंगल नेटवर्क क्या नहीं होगा, सफिशियंट नहीं होगा। तो हमें ऐसे ऐसे क्या करने होंगे, 4 नेटवर्क देने होंगे, 4 नेटवर्क को मर्ज करना होगा, राइट, जिसको बोलते हैं हम सुपर नेटिंग। इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे सुपर नेटिंग। मल्टीपल नेटवर्क्स को क्या कर देना, मर्ज कर देना, राइट। तो यहाँ सुपर नेटिंग की रिक्वायरमेंट आएगी। तो फाइनली अपने को पता चल गया कि सबनेटिंग अगर करेंगे तो उससे आईपी की जो वेस्टेज है उसको भी अवॉइड किया जा सकता है। यस, एक बार वेरीफाई करो, यहाँ तक क्लियर है?
हाँ कि कहाँ से रिपीट कहाँ से करना है? कौन सा पोर्शन नहीं समझ आया बताइए एक बार, फिर रिपीट करते हैं। आईपी वेस्टेज कैसे होगी, चलिए बताता हूँ। देखो, मैंने कहा कि किसी पर्सन को 1000 होस्ट चाहिए। अब 1000 होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट इन क्लास ए। ओके, इसका मतलब आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं कर रखी। लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आई मतलब होस्ट कैलकुलेशन करेंगे, कि क्लास ए में कितने होस्ट बनेंगे, क्लास बी में कितने होस्ट बनेंगे, क्लास सी में कितने होस्ट बनेंगे। वो मैं ऑलरेडी एक क्लास में करवा चुका हूँ। इससे पहले एक क्लास हुई थी, उसमें 2 लेक्चर हमने लिए थे हाफ हाफ आवर के, राइट, उसमें मैंने करा दिए थे। तो आप, मैं वो वाले 2 लेक्चर मैं अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में भी, आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। और जिसने एनरोल करना है वो वहाँ से देख लेगा, राइट। तो अभी इस वजह से आपको नहीं पता चल रहा है, राइट, ये क्लास ऑलरेडी मैंने करा रखी है। ओके, तो इतना आई थिंक क्लियर होगा सबको। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो सबनेटिंग का मीनिंग अपने को पता चल गया कि एक लार्ज नेटवर्क को सब नेटवर्क्स में डिवाइड करना। इससे क्या होगा, मेंटेनेंस करना इजी होगा, नेटवर्क को ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सकता है, और आईपी एड्रेस की वेस्टेज को क्या किया जा सकता है, वहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक नेटवर्क है। लेट मी से 210.1.2.0, ये कोई नेटवर्क आईडी दे रखी है, राइट। तो ये हमारे पास क्लास सी का नेटवर्क है, और मान लेते हैं कि ये क्लास नेटवर्क है, राइट। अब इसको हमें क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। एक को सब नेटवर्क S1 बोलेंगे, दूसरे को S2 बोलेंगे, राइट। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट थिंग, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमें कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें सिंगल बिट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आएगी। तो पहला काम तो हमें क्या करना होगा, कि जब भी सबनेटिंग करते हैं तो सबनेटिंग हमारी किस पे होती है, पोस्ट पोर्शन पे होती है, राइट। पोस्ट पोर्शन में हम कुछ बिट्स को जीरो से क्या करते हैं, 1 में कन्वर्ट करते हैं। उससे क्या होती है, आपकी सबनेटिंग होती है। तो आप ये क्लास सी का है, और क्लास सी में ये होस्ट पोर्शन होता है। तो होस्ट पोर्शन को क्या कर लो, बाइनरी फॉर्म में लिखो। इट इज 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 0, राइट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 पार्टीशन किए हैं। 2 पार्टीशन का मतलब एक बिट को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना होगा। तो ये जो जीरो है, यहाँ पे इस पार्टीशन को हमने क्या कर दिया, जीरो असाइन कर दिया, और इस पार्टीशन को हमने क्या कर दिया, 1 असाइन कर दिया, राइट। और रिमेनिंग प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस रिमेनिंग है। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे भी 7 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, रेंज कैलकुलेट करनी है, कि सब नेटवर्क S1 की रेंज क्या बनेगी, और सब नेटवर्क S2 की रेंज क्या बनेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी। तो मिनिमम के लिए हम पुट करते हैं यहाँ पे जीरोस। तो 3 4 5 6 7, 7 टाइम 0। और यहाँ पे क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर के लिए ये जीरो तो फिक्स है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 पुट करते हैं लार्जेस्ट नंबर के लिए, राइट।
अब इसको कैलकुलेट करें तो ये नंबर क्या बनेगा 0, और इसको कैलकुलेट करें तो ये नंबर क्या बनेगा 127। ओके, ऐसे ही क्या करना है, इसकी रेंज निकालेंगे तो मिनिमम के लिए 0 पुट करेंगे। इट इज 3 4 5 6 7, 7 टाइम 0, और इसको कैलकुलेट करें तो ये नंबर बनेगा 128। और इसका लार्जेस्ट नंबर निकालें तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, ये 1 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस या 7 प्लेसेस पे क्या करना है, 1 1 पुट करना है, राइट। और इसको कैलकुलेट करें तो ये नंबर बनेगा 255, राइट। तो ये क्या है, ये है रेंज आपकी क्लास, सॉरी सबनेट S2 की, और ये आपकी रेंज है सबनेट S1 की। ओके, अब सबनेट S1 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये वाला पोर्शन हमने फिक्स रखा है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो जब भी सबनेटिंग करते हैं तो होस्ट पोर्शन के साथ क्या करते हैं, कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। तो S1 के केस में क्या होगा, S1 में हम कह सकते हैं कि 210.1.2 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, 0, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 1, नेक्स्ट क्या आएगा 2, एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर क्या आएगा 127, और इससे पहले क्या आएगा 126, और इससे आगे का पोर्शन एज इट इज सेम, राइट, सेम। हाँ, तो अब इसमें ये जो नंबर है इसको क्या बोलेंगे, इट इज द एस आई डी फॉर S1, एंड इट इज ऑल्सो द नेटवर्क आईडी। देखिए नेटवर्क की आईडी भी तो सेम है ना, यही 210.1.2.0, तो इसको नेटवर्क आईडी भी बोलेंगे। अगला नंबर जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द फर्स्ट होस्ट ऑफ S1। ये क्या है, सेकेंड होस्ट ऑफ S1। ये वाला क्या बनेगा, लास्ट होस्ट ऑफ S1। और ये वाला क्या है, दैट इज द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, DBA फॉर सबनेट S1। यस, तो ये हो गया आपका S1 के कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे S2 के कॉरस्पॉन्डिंग। S2 के केस में क्या होगा, 210.1.2. इट इज 128। देन नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा 129, देन 130, एंड सो ऑन। लास्ट में कितना बनेगा 255, और उससे पहले वाला नंबर क्या बनेगा 254, राइट। इससे आगे का पोर्शन सेम रहेगा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे SID। SID फॉर वर्ड, SID फॉर सबनेट S2। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द SID, ये इसका क्या रहेगा फर्स्ट होस्ट, ये इसका क्या बनेगा सेकेंड होस्ट, सेकेंड होस्ट, और ये क्या बनेगा इसका लास्ट होस्ट, राइट। एंड दिस वन इज द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, DBA फॉर S2। ये S2 का DBA बनेगा। ऑल्सो इट इज द DBA फॉर नेटवर्क, DBA फॉर नेटवर्क। अब नेटवर्क का DBA कैसे बनेगा, ये मैं बताने वाला हूँ। देखो नेटवर्क, ये क्या था, नेटवर्क आईडी थी ना 210.1.2.0, ये नेटवर्क आईडी है और ये इसका होस्ट पोर्शन है। अब इस होस्ट पोर्शन को क्या कर दिया जाए, ऑल वंस कर दिया जाए, तो ये ऐसे ही बनेगा ना 210.1.2.255। इसमें होस्ट पोर्शन को क्या कर दिया, ऑल वंस कर दिया, तो ये बन जाएगा DBA फॉर नेटवर्क, DBA फॉर नेटवर्क। तो ये यही तो बन रहा है ना, एग्जैक्टली यही बनेगा। तो ये क्या है, S2 का भी DBA है और ये नेटवर्क का भी DBA है। यस, इज इट फाइन टू ऑल। तो एक बार यहाँ तक वेरीफाई कर दो कि यहाँ तक समझ आ गया। ओके, क्लियर है। ओके फाइन, ठीक है, ये समझ आ गया। तो अब नेक्स्ट अपने को क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट अपने को फाइंड आउट करना है ये जो सबनेट S1 है और S2 है, इसका मास्क क्या होगा, सबनेट मास्क क्या होगा, हमें सबनेट मास्क कैलकुलेट करना है।
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सबनेट मास्क? चलिए ये भी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से समझते हैं कि देखिए ये क्या है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है, और क्लास सी का डिफॉल्ट मास्क क्या होता है, 255.255.255.0। जीरो को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 0। ठीक है, तो ये तो इसका क्या है, नेटवर्क पोर्शन है, और ये क्या है, होस्ट पोर्शन है। तो नेक्स्ट थिंग मैंने क्या बताया था कि जब भी सबनेटिंग करते हैं, तो सबनेटिंग के दौरान होस्ट पोर्शन की कुछ बिट्स को 0 से 1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसमें? मास्क में। आपके मास्क में कुछ बिट्स को 0 से 1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब कितनी बिट को 0 से 1 में कन्वर्ट करेंगे, तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमने कितनी बिट फिक्स की है। सिंगल बिट को फिक्स किया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मास्क में एक बिट को 0 से 1 में कन्वर्ट किया गया है। और 1 बिट को कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली अपने पास ये क्या आ जाएगा, 255.255.255.128। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, सबनेट मास्क आ जाएगा। किसके लिए? S1 और S2 दोनों के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में ही क्या हो रखा है, दोनों में ही सिंगल सिंगल बिट को फिक्स कर रखा है। देखो यहाँ पे एक बिट को फिक्स किया था, और यहाँ पे भी एक बिट को ही फिक्स कर रखा है। मतलब दोनों का मास्क क्या आएगा, यहाँ पे सेम आएगा। ठीक है, दोनों का मास्क सेम आएगा। और अनदर थिंग, एक चीज ये भी समझनी होगी कि जब जब भी क्या करते हैं, इस तरीके से हम सबनेट बनाते हैं, और सबनेट अगर आपके क्या है, 2 की पावर में है, लाइक दैट, 2 पावर की। तो 2 की पावर में अगर है, तो वहां पे क्या होगा, जो भी सबनेट मास्क आएगा, वो हर एक सब नेटवर्क का सेम आएगा। ठीक है, राइट, जिसको बोलते हैं हम फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग। फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग। ओके, तो जब भी हम क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं, और वो 2 की पावर में करते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, राइट। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग। इज इट फाइन टू ऑल? तो ये हो गया आपका मास्क निकालने का, कि कैसे सबनेट मास्क यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। यस, ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई सेम, ये जो आईडी है, ये आपकी सब नेटवर्क की आईडी भी है, और ये आपकी नेटवर्क की भी आईडी है, और यही सेम आपका डीबीए है, किसके लिए, S2 के लिए, और सेम डीबीए है आपका नेटवर्क के लिए। इसको कैसे डील करेंगे, राइट, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए अपने को समझना होगा, जस्ट ए मिनट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक नेटवर्क है, यहाँ पे ये राउटर है, यहाँ पे ये सब नेटवर्क S1 है, और यहाँ पे ये सब नेटवर्क S2 है। ओके, और ये आउटर है, यहाँ पे ये एक राउटर है, लेट मी से ये कोई पर्सन है, और यहाँ पे भी कोई पर्सन है। ठीक है, तो जैसे ब्रॉडकास्टिंग करेगा ये पर्सन यहाँ से, अगर डीबीए डीबीए फॉलो करेगा, मतलब डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस इसका देगा। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट क्या था, 210.1.2.255 ये था। और सबनेट S2 का भी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या था, 210.1.2.255 ये था, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, कि आप आउटसाइड द नेटवर्क है या फिर इनसाइड द नेटवर्क है। अगर आप आउटसाइड नेटवर्क है, तो ये जब ब्रॉडकास्टिंग करेगा तो इंटायर इस नेटवर्क में करेगा, इंटायर नेटवर्क को क्या करेगा, ब्रॉडकास्टिंग करेगा, राइट। तो इस केस में इसको ये नहीं पता कि इंटरनली क्या हो रखे हैं, यहाँ पे 2 पार्टीशन इसके हो रखे हैं, ये क्या करेगा, इस इंटायर को ही ब्रॉडकास्ट करेगा। और जब हम अंदर होंगे, यहाँ पे नेटवर्क के इनसाइड होंगे, तो जब ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो किसको करेगा,
इस वाले को ब्रॉडकास्ट करेगा, इस सब नेटवर्क को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। तो ये चीज कैसे हैंडल की जा सकती है, ये डिपेंड करते हैं कि आप आउटसाइड द नेटवर्क है या इनसाइड द नेटवर्क है। और जो करंट राउटर है, आपके न्यू वर्जन ऑफ राउटर्स हैं, राइट, वो क्या करते हैं, इस चीज के साथ डील करते हैं। अदरवाइज ओल्ड वर्जन में क्या करना होता था, हमें टू माइनस करना होता था फॉर द नेटवर्क आईडी एंड फॉर द डीबीए। बट जो करंट राउटर है वो इस चीज को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, इज इट फाइन टू ऑल? यहाँ तक आ गया समझ? क्लियर है? ओके, ओके फाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपका होमवर्क रहेगा कि एक नेटवर्क दे रखा है 210.1.2.210.1.2 जैसे जीरो, ये एक नेटवर्क है, एक लार्ज नेटवर्क है। और इसके क्या करने हैं आपको, फोर सब नेटवर्क बनाने हैं, S1, S2, S3, S4। ठीक है, फोर सब नेटवर्क आपको इसके बनाने होंगे। और फोर सब नेटवर्क बनाने के बाद हर एक सब नेटवर्क के बारे में बताना होगा। जैसे सब नेटवर्क S1 में फर्स्ट होस्ट क्या रहेगा, उसका सेकंड होस्ट क्या रहेगा, उसका लास्ट होस्ट क्या होगा, उसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, सभी सब नेटवर्क के बारे में बताना है। और उसके बाद क्या बताना है कि हर एक सब नेटवर्क का मास्क क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। यस, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इतना आपको कर लेना है एक बार के लिए। तो इसमें एक तो आपका यही रह गया कि फोर सब नेटवर्क कैसे बनाएंगे, और एक आपका टॉपिक बच गया कि वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग कैसे करेंगे। उसके बाद हमारा जो ये जो टॉपिक है आपका सब नेटवर्क का, ये आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ओके, यस, कर लेंगे। लास्ट रिपीट करना है, कहाँ से कौन से वाला रिपीट करना था, बताइए। अच्छा, लास्ट में मैंने ये समझाया था कि जैसे ये एक राउटर है, ये हमारा सब नेटवर्क S1 था, और ये हमारा सब नेटवर्क S2 था। ठीक है, और एक राउटर मान लीजिए यहाँ पे है, और ये मान लीजिए क्या है, ये हमारे पास इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है 210.1.2.255। और एक यहाँ पे भी इसका जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है 210.1.2.255। तो इस चीज के साथ कैसे डील किया जा सकता है, तो हमने ये कहा कि ये डिपेंड करता है कि कोई पर्सन आउटसाइड से ब्रॉडकास्टिंग करेगा तो इस इंटायर नेटवर्क को, इसको, राइट, इन सब को क्या किया जाएगा, ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। मतलब इस इंटायर नेटवर्क को क्या किया जाएगा, ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और अगर क्या करते हैं, यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग करनी है और इस एड्रेस का यूज करेंगे, तो ये कहाँ पे ब्रॉडकास्ट करेगा, इस वाले सब नेटवर्क पे ब्रॉडकास्टिंग करेगा, राइट। तो अभी हमने क्या कर लिया, इसको इस तरीके से डील कर लिया। तो न्यू राउटर जो है वो, करंट में जो राउटर्स हैं वो आपके क्या करते हैं, इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि सेम सबनेट आईडी और सेम नेटवर्क आईडी, उसको क्या किया जा सकता है, डील किया जा सकता है। और सेम डीबीए, डीबीए फोर, ये कह सकते हैं सब नेटवर्क, एंड सेम डीबीए फोर नेटवर्क, इस चीज को भी क्या किया जा सकता है, डील किया जा सकता है। किस तरीके से, जो मैंने बताया इस तरीके से। यस, ये मैंने बताया है। नाउ इज इट फाइन? जसवीर कुमार, यस, बताइए, इज इट फाइन नाउ? क्लियर? ओके फाइन, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं कि फोर सब नेटवर्क
कैसे करेंगे। और फोर सब नेटवर्क के बाद हम देखेंगे कि ये तो क्या है, फिक्स्ड लेंथ है, हम वेरिएबल लेंथ पे सबनेट मास्किंग भी करेंगे। कि मान लीजिए कि हमें 3 पार्टीशन करने पड़ जाएं तो कैसे करने होंगे, लाइक दैट। ओके, तो ये अपकमिंग क्लास में करने वाले हैं।